रोजरी माला का जाप जो है, रोजरी की जो भी प्रार्थनाएं हैं, वे सब बिल्कुल बाइबल पर आधारित है। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल असीसी प्रोडक्शंस में जा सकते हैं। अधिकतर जो टॉक्स हैं वो हिंदी भाषा में हैं, कुछ टॉक्स इंग्लिश भाषा में भी है, तो आप सब वहाँ से जाके ये टॉक सुन सकते हैं। तो आज हमारे रिफ्लेक्शन का पॉइंट बहुत छोटा सा है। संत लूकस की अंजील, उसका 1 अध्याय पद संख्या 48। ये मरियम का भजन है। एलिजबेथ को गले मिलने के बाद मरियम भजन गा रही है और कह रही है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ये हमको अंडरलाइन करना है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। तो मेरा प्रश्न मेरे नॉन कैथलिक, गैर कैथलिक ईसाई भाई बहनों से है। मेरा प्रश्न, माँ मरियम कह रही है ईश्वर के वचन में, आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ये माँ मरियम की अपना कोई वो नहीं है कि माँ मरियम ने कुछ किया है, लेकिन ईश्वर ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि की है, इसलिए सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपने बेटे की मां बनने के लिए उसको चुना है। पवित्र आत्मा ने उसे अपना जीवन साथी के रूप में चुना है और पिता ईश्वर ने उसे अपनी पुत्री के रूप में चुना है और यीशु ने उसे अपनी मां के रूप में चुना है। तो ईश्वर ने उसके लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए सब पीढ़ियां आज से मुझे धन्य कहेंगी। इसमें मां मरियम की महानता से ज्यादा ईश्वर की महानता का बखान हो रहा है। तो ये वचन में लिखा हुआ है लूकस की अंजील 1:48 में, आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। तो मेरा पहला जो मनन चिंतन जो मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग करें वो ये है, क्या आपकी पीढ़ी इस पीढ़ी में शामिल है या नहीं? आप कोई भी हो सकते हैं, कैथलिक हो सकते हैं, गैर कैथलिक हो सकते हैं, गैर ईसाई भी हो सकते हैं। आपकी पीढ़ी इस पीढ़ी में शामिल है कि नहीं, जो मां मरियम को हमेशा धन्य कहती है? कैथलिक जो रोजरी माला का जाप करते हैं वो तो वास्तव में कई दफा मां मरियम को धन्य कहते हैं। और दिन में बाकी समय भी जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना करते हैं, हम धन्य धन्य कहते हैं। हर दिन हम मां मरियम को बहुत बार धन्य कहते हैं। तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो इस पीढ़ी में शामिल है जिसका जिक्र पवित्र बाइबल में किया गया है। आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। क्या ये कैथलिक कलीसिया की पीढ़ियों के, आज से कैथलिक कलीसिया की पीढ़ी मुझे धन्य कहेंगी, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। तो मेरा प्रश्न उन सब भाई बहनों से भी है जो मां मरियम के विरोधी हैं, रोजरी माला जाप के विरोधी हैं, मां मरियम के प्रति जो हम श्रद्धा और भक्ति रखते हैं उसके विरोधी हैं। क्या आपकी पीढ़ी बाइबल के वचनों के अनुसार चलती है या नहीं? ये मेरा आपसे प्रश्न है। आपका एक नारा था कि सिर्फ बाइबल, सिर्फ वचन, सिर्फ पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र, आपका एक ये नारा है। इसलिए आप हमेशा कैथलिक कलीसिया के लोगों से बहस करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए उनसे ये हमेशा कहते हैं बाइबल में दिखाइए, बाइबल में दिखाइए। तो बाइबल में लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। मां मरियम ने तो अंत में अपने आप को धन्य कहा, उससे पहले पिता परमेश्वर उसको धन्य कह रहे हैं। कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है, लूकस की अंजील 1:28 में, किंग जेम्स वर्जन में ये लिखा हुआ है कि जो फरिश्ता है वो भी धन्य कहता है कि तुम औरतों में धन्य हो। और उसके बाद पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा
एलिजबेथ के मुंह से कह रही है कि तुम नारियों में धन्य हो, और एलिजबेथ भी कह रही है तुम नारियों में धन्य हो, और माँ मरियम भी कह रही है कि आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। पिता भी धन्य कह रहा है, पवित्र आत्मा भी धन्य कह रही है, मनुष्य भी धन्य कह रहा है, माँ मरियम खुद को भी धन्य मान रही है और कह रही है आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। तो मेरी पीढ़ी क्यों संकोच करती है माँ मरियम को धन्य कहने के लिए? जो कैथलिक है और रोजरी पढ़ने के खिलाफ है या शक करते हैं दूसरों की बातों में आके, उनके लिए भी मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या आपकी पीढ़ी इस पीढ़ी में शामिल है या नहीं? सीधा प्रश्न है। आप लोग बहुत लिटरली वचन को हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। तो जो कैथलिक तो माँ मरियम को धन्य धन्य कहते हैं, रोजरी माला के जाप के द्वारा, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी पीढ़ी बाइबल की पीढ़ियों में से है। जो लोग संकोच करते हैं, इसका विरोध करते हैं, उनको मनन चिंतन करने की जरूरत है। अरे मेरी पीढ़ी क्या ये बाइबल की पीढ़ियों में से है या नहीं? तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, अपने आत्मा की प्रेरणा दे, और जो भी माँ मरियम के विरोधी हैं उनका मन परिवर्तन करे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, माँ मरियम से प्रार्थना नहीं करते हैं, माँ मरियम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। मेरी पीढ़ी भी इस पीढ़ी में शामिल होनी चाहिए जो कि माँ मरियम को धन्य कहती है। तभी मेरी पीढ़ी बाइबल की पीढ़ियों में से हो जाएगी, बाइबल की पीढ़ियों में से एक हो जाएगी। तो आइए इसके लिए हम वरदान मांगे। जो कैथलिक ऐसा करते हैं, धन्य धन्य कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहें। जो नहीं कहते हैं, शक करते हैं, कृपा मांगे। और जो माँ मरियम के विरोधी हैं वो भी कृपा मांगे। प्रभु हमें सच्चाई के दर्शन करवाइए और सत्य की खोज कीजिए, सत्य की खोज कीजिए। हर एक मनुष्य का फर्ज है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सत्य की खोज करना, और सत्य की खोज करने के बाद जब सत्य मिल जाए तो सत्य को अपनाना। ईश्वर हम सबको कृपा दे। सबको जय यीशु मसीह की। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद दे। आमीन।